नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 26 और 27 जून को होने वाला है। तो इसी एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हम लोग हिंदी में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने हिंदी में वर्णमाला और संज्ञा का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वनाम से टॉप 100 क्वेश्चन। केवल सर्वनाम से टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सर्वनाम से वही क्वेश्चन कर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जिनको एग्जाम देना है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वीडियो का एग्जाम होगा, जिनको भी देना है या दूसरा अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है जिसमें हिंदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आज का रहा ये क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ये टोटल क्वेश्चन आपके सर्वनाम से है। किससे? सर्वनाम चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, और विकल्प आपका है संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका क्रिया और चौथा आपका अव्यय। तो जो लोग क्लास किए हैं यहीं पर एक चीज़ मैं बता दूं कि 1 मई से इस चैनल के माध्यम से हिंदी की एकदम बेसिक से एक नई क्लास शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम वर्णमाला समाप्त कर चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम समाप्त कर चुके हैं और सर्वनाम समाप्त कर चुके हैं। और उस क्लास की यही खासियत होती है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स टेलीग्राम पर भेज देते हैं। जैसे कोई चैप्टर समाप्त होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके, तो आप लोग क्लास से नहीं जुड़े हैं तो क्लास से आप लोग जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या यहाँ पर कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ओके, पहला का कौन सा बी हो जाएगा आपका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रयोग की दृष्टि से क्या है, प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो जब हम सर्वनाम पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे आपको कि जब भी आपसे भेद पूछेगा, ठीक है, जब भी आपसे भेद पूछेगा या क्या पूछ सकता है, प्रकार पूछ सकता है, ये दोनों में से कुछ भी अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से पूछे या न कहे, केवल ऐसे ही पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों स्थिति में आपको इसका आंसर कितना बताना है? 6 बताना है। लेकिन यदि यही पूछा होता कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तब आपको क्या बताना है? 11 बताना है। और ध्यान दीजिएगा विकल्प में 6 भी रहेगा और 11 भी रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 11 भी है और 6 भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? चूंकि यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम का कुल कितने भेद है, भेद पूछा हुआ है, तब क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया जो अभी हमने बताया है। तो यदि कुल सर्वनाम पूछता है कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं या सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना है? 11 बताना है। कितना? 11 बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो हमने बताया था कि जो सर्वनाम आपके 6 होते हैं उसमें आपका लास्ट वाला जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसने, ये सब होता है हमने बताया था। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 4 विकल्प दिया है इसमें कौन सा एक विकल्प है जिसमें जितने भी दिए गए हैं ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? चौथा का। तो कहेंगे सर ये विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, किसने, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमने बताया था आपसे क्लास वाली वीडियो में ही कि जो आपका पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें आपका एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसी में मैं, हम या मुझे का प्रयोग किया जाता है। तो 5वां का क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो करेगा सो भरेगा। सेम एग्जाम्पल आपका क्लास का नोट्स है, जो लोग क्लास किए होंगे तो वो लोग समझ रहे होंगे और इस चीज़ को बता भी रहे होंगे कौन सा इसका सही होगा। देखिए पूछा गया कि जो करेगा सो भरेगा, इसका आंसर क्या होगा? विकल्प दिया क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संकेतवाचक, सर्ववाचक। तो 6 कहीं संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो सो ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है।
ठीक है, कौन सा, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम ही पूछा गया है। तो सेम यही एग्जाम्पल हमने क्लास वाले नोट्स में भी लिखवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर पूछ दिया है कि यहाँ पर जो आप है कौन सा सर्वनाम है, तब बताएंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। आप हम दो स्थिति में बताए थे कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है, और आपका निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो निजवाचक सर्वनाम में तभी आएगा जब खुद अपने लिए, स्वयं के लिए अगर आपका प्रयोग होगा तो वहाँ पर निजवाचक होगा। किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर प्रयोग होता है, वहाँ पर अगर आपका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। यहाँ विकल्प दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। 4 विकल्प है, नींद, रोग, कौन और सफाई। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर सी आपका सही हो जाएगा, कौन आपका ये सर्वनाम है। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, अगर पूछेगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कुछ भी, ये तो आपका अनिश्चय सर्वनाम है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ न कुछ, ये भी है। सब कुछ, सब कुछ में मतलब कि ये भी अनिश्चयवाचक में है। लेकिन आपका जो, वह, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी ही क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। आपसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि कोई आ रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये कोई है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। 4 विकल्प है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आपको बताना है। तो जो आपका पूछा गया कि कोई आ रहा है, तो ये तो फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, अब जो ये अपने आप, जो आप ये आया है, ये खुद अपने लिए आया है। तो हम बताए थे कि जब भी अपने लिए, खुद स्वयं के लिए अगर आपका प्रयोग होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुषवाचक वाले जोड़े को पहचाने, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। और पहला विकल्प है मैं, हम, तू, वह, वे, इससे, इन्होंने। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो आपका मध्यम पुरुष होता है, देखिए उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, और मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तू आएगा, तुम आएगा। ठीक है, सही है। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 12 का विकल्प नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये भी होता है, निजवाचक सर्वनाम ये भी होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। इसलिए आपका विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं कि वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि वह आप ही चला गया। तो जब पूछा गया है कि वह आप ही चला गया और आपके नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो आपका प्रयोग हुआ है किस सर्वनाम के लिए हुआ है। तो हम बताए थे क्या, बार बार बता रहे हैं कि जो ये आप है ये दो जगह आता है आपका। एक निजवाचक में आएगा, कहाँ पर, एक निजवाचक में आएगा, सही है, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग तभी करेंगे जब खुद स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कोई व्यक्ति अगर आपका प्रयोग करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, सही है। और जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि वह आप ही चला गया, यानी खुद अपने आप को ही कह रहा है कि खुद ही चला गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, 14 नंबर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये मेरे हथियार हैं। वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है, यानी कि आपको जो ये सेंटेंस दिया गया कि ये मेरे, यानी कि ये के नीचे अंडरलाइन समझिए कि है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो ये आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये तो फिक्स है ना, ये आपका यह हुआ क्या है, ये फिक्स होता है, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। पूछा गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, और हम के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो पूछा जाएगा कि जो ये हम है ये कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक नहीं होगा, निज में तो आप आता है, आप जानते हैं। निश्चयवाचक
पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। तो जी ये हम होता है, ये किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, और कोई के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, और इसी को पूछ रहा है कि कौन सा जो रेखांकित है ये कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। पहला विकल्प है पुरुषवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक। तो कोई मतलब क्या फिक्स तो है नहीं, तो इसलिए कहाँ पर चला जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर चला जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? श्रोता के लिए। तो जो श्रोता होता है यानी कि सुनने वाला होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। हमने जब यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे थे सर्वनाम तो बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 3 लोग हैं। समझा देते हैं एक बार फिर से। 3 लोग हैं, ये आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे। ये जो बोलने वाला है, मान लीजिए कि ये बोलने वाला है, ये बोलने वाला है, और ये क्या है? ये सुनने वाला है, ये सुनने वाला है। ओके, ये इससे कुछ कह रहा है, ये जो है ये इससे कुछ कह रहा है। तो ये बोलने वाला है, ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये जो सुन रहा है, ये ठीक है, जो सुन रहा है ये क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये लोग किसी यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति है, एक अन्य व्यक्ति है, इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ये जो है जो उत्तम पुरुष है, इससे बात बता रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? इस मान लीजिए किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा व्यक्ति होगा यही आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। बात समझा गया ना? तो इसलिए आप पूछा गया कि श्रोता मतलब सुनने वाला के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो हमने बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम में आता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, एक आता है जैसी करनी वैसी भरनी, वो भी आपका संबंधवाचक में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का अभिकारी रूप है। क्या पूछा है? कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह यह और वह होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी का होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। निजवाचक सर्वनाम में आपका संबंधवाची के रूप में एक वचन की पहचान करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा। क्या होगा? अपना आपका एक वचन होता है किसमें? निजवाचक में। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक तो क्या होता है? यह हुआ, ये क्या होता है? ये सब निश्चयवाचक होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? और 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें कोई ना कोई आपका एक गलत है। अशुद्ध मतलब कि क्या है? गलत है। जैसे पहला है कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, पहला है। दूसरा है कि मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तीसरा है कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। और आपका हो जाएगा आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो ये आपका सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, भी सही है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, भी सही है। लेकिन मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये क्या है? गलत हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको विकल्प नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, यानी कि जो 4 दिया गया इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए क्या है? पुरुषवाचक में हम भी आता है, मैं भी आता है, जो कि दोनों क्या है? उत्तम पुरुष में है। और तू क्या है? मध्यम पुरुष में ये भी है, लेकिन ये कोई आपका नहीं आता है। ठीक है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है, तो इसलिए विकल्प नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। 24 क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह वह ये सब किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो हम क्या बता देंगे? 25 का ए बता देंगे, यानी कि सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह क्या कहलाता है? तो स्वयं अपने लिए, देखिए यहाँ पर बोला है कि जो वक्ता होता है या लेखक होता है स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वो क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है। क्या होता है?
पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि 26 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्न के लिए बोध करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे जितने भी सर्वनाम आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है कि दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ यहाँ पर आ गया है, तो कुछ तो कोई फिक्स तो है नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ के नीचे अंडरलाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध, जब भी निश्चित हो जाएगा तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, ये तो सूचना ही नहीं है, यानी कि 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो संज्ञा बार बार हम प्रयोग करते हैं, जैसे क्या है, राम पढ़ता है, राम खाता है, ठीक है, राम सोता है, हाँ, इस तरीके से बार बार जो राम राम का प्रयोग किया जा रहा है वही संज्ञा है। तो वही कह रहा है कि उसकी पुनरुक्ति कहने की, जो पुनरुक्ति मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना, उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम बताए थे उसका प्रयोग करते हैं किसका, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जहाँ अपने लिए आप शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पर भी आप स्वयं अपने लिए आ जाएगा वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, किसी अन्य के लिए हो जाएगा तो वहाँ पर मध्यम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वह क्या कह रहा था, वाक्य में सर्वनाम है, वह क्या कह रहा था, तो क्या यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो पूछेगा कि वह क्या कह रहा था और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, तो इसमें जो आया है यहाँ पर जो सो किसका हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ओके, 33 हो गए। 34 हम लिखते हैं, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा, हम लिखते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुष में पूछता है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 35 का इधर दिया होगा, विकल्प 3 यहाँ पर है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि आंसर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आप भोजन करें, वाक्य में सर्वनाम है, आप क्या करें, भोजन करें, तो यहाँ पर आप किसके लिए प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुषवाचक के लिए, यानी कि मध्यम पुरुष सामने वाला व्यक्ति से कहा जा रहा है ना कि आप क्या करें, भोजन करें, तो यहाँ पर जो आप होगा ये मध्यम पुरुष होगा। और यहीं ये क्वेश्चन आ गया था आप स्वयं ही भोजन करें, यानी खुद के लिए अगर होता तो वहाँ पर निजवाचक आता, लेकिन ये किसी अन्य पुरुष के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 37 सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने एक फिगर बनाया था, वहाँ पे बताए थे, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, ये कहने वाला है, ये कहने वाला है, ये सुनने वाला है, और एक अन्य व्यक्ति यहाँ पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, तब बताएंगे कि ऐसे जितने भी सर्वनाम आएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। मैं स्वयं चोर को देखा, तो यहाँ पर स्वयं कह रहा है मैंने स्वयं चोर को देखा, यानी कि खुद निजता का बोध कर रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तो मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे तो कोई फिक्स नहीं है, इसलिए किसमें चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह बहुत सुंदर है, वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है, वो बहुत क्या है, सुंदर है, तो वह जो है किसमें आता है, निश्चयवाचक, यह वह किसमें आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बाहर देखो कौन आया है, तो कौन यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, जब प्रश्न बोल ही दिया तो किसमें चला जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। 42 का क्या कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी उसकी, जैसा तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब किस में आता है जी? तो आप कहेंगे सर संबंधवाचक सर्वनाम में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इंतजार में है कोई और पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है 44 का? तो आप क्या बताएंगे? प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, ठीक है, तो 44 का आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आज हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, आज हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, वाक्य में सर्वनाम का भेद है पूछा गया है। तो आज हम किसी को कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या होगा? अनिश्चयवाचक है, कोई फिक्स ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, किस समूह में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, किस समूह में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? मैं भी आता है, तू भी आता है, वे भी आता है, तुम भी आता है, यानी कि 46 का कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, तो यह वे, ठीक है, ये सब जितने भी आते हैं आपके किस में चले जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। तो 47 से कौन सा हो जाएगा आपका? सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर्वनाम शब्द है, तो हमने बताया था कि चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो 48 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? पूछा गया कौन सा? संबंधवाचक, क्रियावाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो संबंधवाचक होता है, पुरुषवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है, लेकिन क्रियावाचक सर्वनाम नहीं होता, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है कि कुछ, थोड़ा, कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है कि कुछ, थोड़ा, कोई, ये कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए किसमें चले जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर्वनाम का। अब यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है इसी पीडीएफ में। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, सेम यही, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्या करिए? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर देंगे हम, वहाँ से जाकर निकाल कर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। टोटल क्लास का जो नोट्स होता है वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। कोई नई वैकेंसी आती है, अगर उसकी जानकारी अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाली वीडियो हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।